दिस इज़ मी राज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड एज़ यू नो, आप सब जानते हो जिस तरीके से मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। ऐप्स आप किस तरह यूज़ कर सकते हो बिगिनर लेवल पे, जिसको स्टार्ट करना भी नहीं आता, जिसको पता भी नहीं है, एंड वो इजीली इन वीडियोस को देखकर इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकता है एंड सोशल मीडिया पे प्रॉपर वर्किंग कर सकता है। एंड सबसे पहले हमारा था बिजनेस व्हाट्सअप A to Z। मैंने बताया किस तरह उसकी सेटिंग करना, प्राइवेसी से लेकर वर्किंग से लेकर सारी चीज़ें डिस्कस की। देन मैंने आपको यूट्यूब एंड टिकटॉक का बताया, टिकटॉक का पूरा A to Z बताया, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं एंड सारी चीज़ें उनको पता चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप। थर्ड, आज हम सीखेंगे स्नैपचैट। क्या सीखेंगे? स्नैपचैट के स्नैपचैट आप किस तरह डाउनलोड तो सबने किया होगा, किस तरह उसको यूज़ करना है अपने बिजनेस में, किस तरह उसमें डेली बेसिस पे अपने एक्टिविटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं स्नैपचैट। आपने स्नैपचैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट वेट। ओके, आपने सबसे पहले क्लिक करना है कि आप सबसे पहले क्लिक करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है साइड में कॉर्नर पे। ठीक है, अब यहाँ से ही आपकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं यहीं पर ही आपसी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपने डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद आपको हमेशा दो ऑप्शन दिखेंगे। माय अकाउंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप पब्लिक प्रोफाइल में जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हो तो वो ओवरऑल पब्लिक होती है, सब लोग चेकआउट करते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड टैप करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट वेट। आप यहाँ से पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, आपने एडिट डिस्प्ले नेम, आपका जो भी नाम होगा आपने इसको नाम लिखना है एंड इसको सेव कर लेना है। ठीक हो गया, सेव हो गया आपका जो भी नाम होगा। नाम सेव होने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है प्रोफाइल के ऊपर एंड आपकी जो भी प्रोफाइल होगी, जैसे मान के चलो मैं ये प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ तो मैं ये प्रोफाइल लगा सकता हूँ। ठीक है, आपने जो भी लगानी है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी कोई भी प्रोफाइल उठानी है एंड आपने उसको लगाना है। ठीक हो गया। ओके, जस्ट वेट। ओके, उसके बाद आपने कंफर्म करना है, कंफर्म, एंड आपकी जो भी डीपी होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, ये अभी आपका जस्ट माय अकाउंट की सेटिंग हो रही है, माय अकाउंट। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ओपन करना। ठीक है, जैसे आपने स्नैपचैट ओपन कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट सेटिंग के ऊपर चले जाएँ। नाम ऐड करना, नाम ऐड करने के बाद आपने अपना जो भी आपका यूज़र नेम स्टार्ट में होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा एंड अपने बर्थडे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है, जीमेल ऐड करनी है एंड पासवर्ड टू वेरिफिकेशन। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये सारी सेटिंग्स आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एंड पार्टनर कनेक्शंस जो भी हैं यहाँ पर, ज़्यादा मैं इन चीज़ों को छेड़छाड़ी आपने नहीं करना। जस्ट आपने अपनी वर्किंग से रिलेटेड, जैसे कि मेरी स्टोरी कौन यूज़ चेकआउट करेगा, कस्टमाइज़ करोगे तो फिर आपने टिक करना होगा। तो इससे अच्छा कि आप फ्रेंड ओनली कर लें, जो भी आपकी फ्रेंड होंगी वो आपकी स्टोरी व्यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड यहाँ से आप चलें चेक कर लें कि वो सिक्योरिटी आपने करनी है। ठीक हो गया। नोटिफिकेशन आप कौन कौन से ऑन करना चाहते हो, तो मेरे तो ओवरऑल सारे ऑफ़ किए हुए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि शोर यहाँ पर ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं। तो आपने उसके बाद क्या करना है, एंड यहाँ पर आए माई सेल्फी। ठीक है, एंड अपना जो भी आप इमेज क्रिएट करें, लेकिन मैंने कोई भी इमेज क्रिएट नहीं किए। लैंग्वेज आप क्लिक करोगे, आपने जो भी सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश करनी है एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इससे अपनी ज़्यादा सेटिंग कुछ भी नहीं की है एंड मैं अपना अकाउंट यूज़ करता रहता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मेरे पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग में एंड विथ राज प्रिंस लिखा हुआ है। ठीक है, मैनेज, ये क्या एडिशनल मैनेज लेंस ऑडियो। ठीक है, ये जस्ट वो यूज़ करने की चीज़ें हैं। ठीक हो गया। एंड ये आप चेक करें, यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग्स हैं इनकी। ठीक है, इनको आप कुछ भी ना करें, चले जाएँ यहाँ पर। जाने के बाद आपने क्या करना है, एंड ये आपका माय अकाउंट है। माय अकाउंट पर आप देखेंगे आपका स्टोरी ऐड कर सकते हो। स्टोरी आपने कैसे ऐड करनी है, एंड यहाँ पर ऐड स्नैप। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो अपनी जो भी स्टोरी आपने लगानी है। जैसे कि मान के चले मैं कहता हूँ मैंने ये लगानी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड अब ये ये रील स्टोरी, उस हर ठीक है, अब एक ये इंसान मेरी के लिए स्टोरी लग रही है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये स्टोरी मेरी लग रही है। ठीक हो गया। इस तरह आपने स्टोरी लगानी है एंड किस तरह अपने ऐड फ्रेंड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से फ्रेंड ऐड कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर आप कर सकते हो, जो लोग आपको खुद फ्रेंड की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको इस तरह एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे तो आपका ये फ्रेंड बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपने खुद इनको बनाना है फ्रेंड, ठीक है, तो आप खुद इनके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह इनको ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपने इस तरह नहीं करना है 1 2 3 4 मैंने जो आता गया आपने करना है, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने इनकी प्रोफाइल भी देखनी है कि हाँ डीपी अच्छी लगी हुई है, एंड जो भी अगर ये मेरे कॉन्टैक्ट का तो मैं तो इसको ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जिनका नहीं है, जैसे मैं इनकी डीपी देख सकता हूँ कि हाँ यार डीपी सही है, एंड भले इनका लिबास भी अच्छा पहना हो, तो आप उन लोगों को ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे यहाँ अजीब किस्म की डीपीज़ इनकी शो होंगी, ठीक है। आपने काउंट भी करना है एंड चंद लोगों को आपने ऐड करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, एंड आप उन लोगों को ऐड करना जिनको लगे कि हाँ यार ये बंदा सही लग रहा है, इसकी प्रोफाइल भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आप अगर इनकी प्रोफाइल जाके विज़िट करोगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ से कर लें तो बेहतर है मेरे हिसाब से। ये देखें, आपने इनकी देखना है डीपी, अगर आपको समझ आ गया ना कि यार किस टाइप की लगाई हुई है, अगर सही है, फैमिली से हैं, ख़ानदानी है, तो आप उनको ऐड करें, ठीक है। बाकी जिस तरह के मोबाइल यहाँ वहाँ ये वो, तो उस तरह की आप कभी भी ना ऐड कीजिएगा, जस्ट टाइम पास के लिए होते हैं, लेकिन होंगे बॉयज़ गर्ल्स की डीपी होगी, ठीक है। अब तक मैंने जितनी गर्ल्स को ऐड किया तो मेरे हिसाब से कोई भी बॉयज़ नहीं निकला, अगर बॉयज़ निकलता तो मैसेजेस भी करता, ठीक है, जान पूछ के ये वो, दोस्ती करना ये वो, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। एंड आपने इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। आप कम से कम आपने क्या करना है, डेली 20 से 30-40 लोगों को ऐड करना है, ठीक है। आप ये देखें, अगर ये मेरे कॉन्टैक्ट में, आपको अगर आपके कॉन्टैक्ट के लोग होंगे वो आपको नीचे शो होंगे इन माय कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये मुझे शो हो रहे हैं तो मैं उनको ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इनको ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये हो गई, एंड उसके बाद इस तरीके से आपने देखते जाना है कि कौन कौन। अच्छा, यूज़र नेम इनका नीचे ना यूज़र नेम लिखा होगा, वो भी अब देखें मरियम शेख है, तो आप नीचे देखना हाँ, मरियम शेख है यार, फिर ये अथेंटिक यानी कि प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से सर्च करना है। एक ऑप्शन ये होता है आप इनको ऐड कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आज मैंने आयशा के नाम की जितनी लड़कियाँ होंगी तो मैंने 30-40 उनको ही ऐड करना है, ठीक है। लेट सपोज़ अगर मेरे माइंड में ये चीज़ है कि यार मैं इस तरह ऐड करूँ, अब मेरे साथ जितनी भी आयशा होंगी, ठीक है, अब मेरे पास जितनी भी होंगी, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक, ओके। अब मेरे पास जितनी भी होंगे ना, जैसे कि आयशा फातिमा, ठीक है, इन माई कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड ठीक है, सही है। एंड ये भी आयशा है, ये नीलम आयशा, ठीक हो गया, ये आयशा, ठीक है। इस तरह मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, एंड मैं इनको ईज़िली ऐड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आयशा हो गई, आपने आज यानी कि आयशा को ऐड कर 10 आयशा ऐड कर दी, देन उसके बाद 20 एक बिस्मा आता है, बिस्मा नाम आप लिखें, ठीक है, इनको सर्च करें, इस तरह की लड़कियाँ आएंगी, ठीक है। आप देखें मेरे कॉन्टैक्ट में, तो मैं तो इनको ईज़िली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इनको जस्ट वेट, इनको मैं ईज़िली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह सर्च करें तो बेहतर है, जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं सर्च करना, इनको ऐड करना, ठीक हो गया। एंड इस तरीके से आपने इनको ऐड करना है। कम से कम मैंने आपको बता दिया 30 से 40 लोगों को आप डेली बेसिस पे आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं, ठीक है, इनकी प्रोफाइल चेक करना और इस तरीके से, ओके। चलें, आपने ऐड कर दिया, एंड उसके बाद दोबारा अगर मैं कहता हूँ कि मैं 20 और बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे आप क्लिक करते जाओ जो आपको अच्छा लगे। एंड अब मैं कहता हूँ कि चलो यार आज ए वाले ही मैंने सर्च करने, ए वाले में मैंने आयशा हो गई, अनीला, ठीक है, जस्ट वेट, एंड एक ही है, चलो इसको आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अलीज़ा, ठीक है, अलीज़ा को आपने सर्च करना है, एंड अलीज़ा एक आ रही है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रही तो आप छोड़ दें, आप आगे चलें। एंड उसके बाद अच्छा 1 मिनट वेट करना है ना, क्योंकि नीचे वो डाउनलोड हो रही हैं, नहीं हो रही मेरे ख्याल से। देखें, ठीक है, अब आपको नीचे नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर अली ज़ा कर सकते हो, इस तरह, ठीक है। आपने सर्च करना है, एंड यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं, आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करें,
आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप सर्च आउट करें। मैं सर्च नहीं करता, मैं ज़्यादातर है ना मेरे नीचे यहाँ पर शो हो जाते हैं तो मैं इनको ही ऐड करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं सर्च नहीं करता। एंड कुछ लोग तो मेरे कॉन्टैक्ट वाले होते हैं, तो इस वजह से मुझे 20-30 लोगों को, 40 लोगों को दिन में एक मरतबा ऐड करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल ईजी हो जाता है ना, क्योंकि नीचे आपको प्रोफाइल एक्टिव नज़र आती हैं। आप सर्च करते हो वो मे भी शायद एक्टिव ना हो, क्योंकि ये आपको एक्टिव नज़र आती हैं, क्योंकि ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, इट मीन कि ये अभी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। स्लो डाउन यानी काफ़ी हो गई हैं। चलें ठीक है, मैंने आपको इस तरह बता दिया कि फ्रेंड ऐड आप इस तरह कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो। एंड उसके बाद आप साइड में क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेगी पब्लिक प्रोफाइल। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपने खुद की इसको सेटिंग करनी है। आपने इनके ऊपर क्लिक करना है, ये तो अपने नाम ऐड करना है, एंड आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, आइकॉन, ठीक है, पेंसिल वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप लिखा हुआ ना चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ से आप अपने डीपी चेंज कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बताया। एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपना बायो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 150 लेटर हैं, एंड आपको शायद याद होगा कि 150 आप इंस्टाग्राम पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड 150 आप टिकटॉक पर भी ऐड कर सकते हो। बायो जो आपने टिकटॉक पर लगाया था वो सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। एंड अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहो वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं डिलीट करूँगा, फिर लिखना पड़ेगा, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी चूज़ करें, एंड कैटेगरी के ऊपर लिखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी होगा कि आपको जिसमें भी ऐड करना है, जितनी भी ऐड करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही होती है, दो नहीं होती। जस्ट वेट, हाँ एक ही हो रही है, दो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो चेक किया था, सेलेक्ट किया था, वो नहीं अब शो हो रहा है, एक ही शो होगी, ठीक है। आपने एंटरप्रेन्योर कर दिया। एंड उसके बाद आप एड्रेस जो भी ईमेल वगैरह ऐड करना चाहो, लोकेशन आपने नहीं करनी। एंड ये शो आपने करना है, आपके फॉलोअर्स शो होंगे, ठीक हो गया। एंड ये आपकी बैकग्राउंड की इमेज अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो बैकग्राउंड की इमेज, ठीक हो गया। इस तरह क्लिक करके, लेकिन ये है कि आपके पास प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, एंड आप ऐड कर सकते हो जो भी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, तो आप उसको बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स को मैं कहता हूँ चलो यार मैं ये वाला ऐड कर रहा हूँ ना, जस्ट वेट, ऐड कर रहा हूँ। तो देन उसके बाद आपने सेव करना है, बस आपने कुछ नहीं करना, बैक में आना है, एंड ठीक है। ऑप्सो आपको प्रोफाइल पता चल गया कि पब्लिक प्रोफाइल पे जस्ट आपने इस तरह एडिट करनी है, एंड कुछ भी नहीं करना, ये बनी बनाई होती हैं, जस्ट आपने इसको बायो ऐड करना है, एंड और कुछ भी नहीं करना। एंड सेटिंग आपको पता है वही है सेम, ठीक है। यहाँ पर भी आपको चलो कुछ सेटिंग बता देता हूँ। प्रोफाइल प्रीवियस, ठीक है, प्रोफाइल जो भी आपकी लगी हुई है वही आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद ऐड रिमूव रोल्स, एंड हाँ ये स्टोरी आपने कर दी है, कोई भी रिप्लाई कर सकता है, इसको आपने ऑन करना है। ऑटो से पब्लिक टू प्रोफाइल, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोफाइल में वो आपकी स्टोरी सेव हो जाए तो आप उसको ऑन कर सकते हो, मैंने ऑफ़ किया हुआ है। शो स्टोरी नोटिफिकेशंस, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप देखें गेट स्टोरी नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप लगा दे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि आपने लगा दिए, ठीक है, जैसे हमारे वो लग जाती है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा सेटिंग वाला सीन नहीं है। एंड स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशनल है तभी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो हो सकता है आपको सिंपल नज़र आए, लेकिन आपने उसको प्रोफेशनल कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर है ना इसमें ज़्यादा सेटिंग का कोई इशू नहीं होता, जस्ट ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड इसी तरह अच्छा, अब उसके बाद आप चाहती है कि हमने यहाँ पर अपलोड कैसे करनी रील, ठीक है, अपलोड करने की बारी आ जाती है, ठीक है। ओके, अब है ना हमने अपलोड करना कैसे है, सिंपल सी बात है कि अब आप लोग, मैं अगर यहाँ पर रील अपलोड करता हूँ ना तो वो आपकी स्पॉटलाइट में ही जाएगी, ठीक है। कहाँ पर जाएगी, स्पॉटलाइट में जाएंगी। अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नहीं तो आप माय प्रोफाइल या पब्लिक प्रोफाइल में जाएं, एंड पोस्ट टू अपलोड स्पॉटलाइट, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ क्लिक करें, जैसे कि मान के चलें मैं अभी चले कर देता हूँ आपके सामने, अभी मैंने रिसेंटली कौन सी की है, चलें ये वाली की है ना। अब मैं इसमें से कोई और ऐड करता हूँ, जस्ट वेट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं करूँगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड टू डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर आपको 160 नज़र आ रहा है, फिर आप लिख सकते हो यू वांट टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, यानी कि अपना कोई भी कैप्शन ऐड कर सकते हो। कैप्शन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग उसकी वहाँ पर जाया करें,
एंड चैट जीपीटी के ऊपर जाया करें और वहाँ से आप क्या करें, लिखा करें कि मैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मुझे डीएम बना कर दें या कुछ भी ऐसी वैसी मैसेजेस बना कर दें। आप उससे उर्दू में बात करें, वो आपको यानी कि इंग्लिश में बना कर देगा। आप लिखोगे कि ये मुझे इंग्लिश में भेज दें, यानी कि आप उसको फ्रेंडली बात करें। मैं जो भी मुझे चाहिए होता है डाटा, जितना भी चाहिए होता है, मैं उसी से ही लेता हूँ एंड वहीं से ऐड करता हूँ। आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आप यहाँ पर चाहो यहाँ पर ऐड कर दिया, देन इसके ऊपर ऐड टॉपिक, ठीक है। तो ये हैशटैग होते हैं, फिर आप इसको हैशटैग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अच्छा, यहाँ पर आपको हैशटैग नीचे भी शो हो जाएंगे ना, वायरल हैशटैग कौन से, जैसे स्पॉटलाइट, ठीक है, ये हैं, तो मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या क्या, आप थोड़ा बहुत कैप्शन ऐड कर दो, थोड़े बहुत ये कर दोगे तो 160 आपके हो जाएंगे। लाजमी नहीं कि आप 160 ऐड करें वर्ड्स, आप 100 कर सकते हो, 120 कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप ये भी चीज़ करके एंड यहाँ से डन का मैसेज आएगा। डन करने के बाद आपने यहाँ से पोस्ट करना है एंड आपकी रील अपलोड हो जाएगी, यानी कि स्पॉटलाइट आपकी अपलोड हो जाएगी। होप्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने अपलोड करनी है, ठीक है, किस तरह आपने अपलोड करनी है। तो मेरे ख्याल से अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखें यहाँ पर, अभी देखें, यानी कि एक बंदे ने क्लिक कर दिया एंड मेरी स्टोरी चेक किया। अब हम यहाँ से देखेंगे किसने। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज मैं इनकी स्टोरी बताता हूँ। हालांकि ये मेरे व्हाट्सएप पर है, ठीक है, This is और Miraj Mikkel of ये मेरे Tiktok and व्हाट्सएप पर है, ठीक है। मैं इनकी चैट भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं एंड उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ से मैसेज किया। हालांकि व्हाट्सएप पर नंबर सेव है या नहीं है, लेकिन मेरे पास तो सेव है, हो सकता है उसके पास सेव ना हो। तो उन्होंने मुझे मैसेज, यानी कि यहाँ पर मैसेज किया कि मुझे ऑनलाइन काम सिखाएं, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आप बोलेंगे पता नहीं। जस्ट वेट। ओके, अब यहाँ पर इनकी चैट होगी, हाँ ये रही। देखिए, इन्होंने मेरी स्टोरी देखी। स्टोरी देखने के बाद प्लीज़ आप मुझे वर्क बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ओके सिस्टर, शेयर व्हाट्सएप नंबर। तो जब मैंने देखा ना यार, मेरा मेरा यानी कि इसका नंबर मेरे पास सेव है 4 जनवरी एंड राफिया नाम है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पर गया एंड नंबर सेव था, वहाँ से उसको मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उसको मैंने गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद अभी उनकी ट्रेनिंग्स चल रही है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं ये चीज़ें अपलोड ना करता, स्टोरी ना लगाता, जो मेरे व्हाट्सएप पर लोग हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर किस तरह ऐड होते हैं। आप जब भी प्रोफाइल बनाते हो ना, तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑन किया करो। क्यों? क्योंकि जो आपके नंबर सेव होते हैं उनकी अगर कोई स्नैपचैट की आईडी होगी तो वो आपको स्नैपचैट में ज़रूर नज़र आएगी। उनकी टिकटॉक की आईडी बनी होगी तो आपको टिकटॉक में ज़रूर आईडी शो होगी। क्योंकि मैंने टिकटॉक जिस तरह बताया कि देखें, आपने ऑन करते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट को, तो आपको क्या होता है कि आपके जो सेव नंबर यहाँ पर शो होते हैं। जैसे मान के चले मेरे पास 3 नंबर व्हाट्सएप के हैं, तीनों लड़कियाँ हैं, तीनों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने मेरे नंबर डिलीट कर दिए। अब वो मेरी स्टेटस पे वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो अगर टिकटॉक में मेरे साथ कनेक्टेड होंगी तो वहाँ से तो वो मेरी रील्स वगैरह देखती होंगी ना। एंड जब उनको लगा कि यार हमें भी करना चाहिए, वो दोबारा आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पास जो ऑडियंस है ना, वो दोबारा वापस आ सकती है। तो ये होती है आपकी। एंड देखें, मैं जिनको भी ऐड करता हूँ तो वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जो आपको ऐड फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये अफशा, इनसे भी मेरी बात है। हालांकि ये व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, स्टेटस नहीं देखती, हो सकता है मेरा नंबर सेव ना हो, लेकिन यहाँ पर इसने मुझसे बात की। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह आप स्टोरी वगैरह लगाया करें एंड इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे अपलोड करने का तरीका भी बता दिया। स्पॉटलाइट कैसे अपलोड करनी है एंड उसके बाद मैंने स्टोरी का बता दिया, ठीक हो गया। एंड उसके बाद मैंने आपको फ्रेंड ऐड करने का तरीका भी बता दिया एंड माय फ्रेंड, ठीक है। अभी आपके कितने फ्रेंड हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे सारे फ्रेंड हैं, ठीक है। ये देखें, आपको पता चल जाएगा आपके कितने फ्रेंड हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहो तो इनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों को मैसेज किया। जैसे मान के चलें, अभी आप 20 लोगों को आप ऐड करते हो, 20 के 20 आपको फॉलो तो नहीं करेंगे, यानी कि आपको फ्रेंड में ऐड तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि आप अपने फ्रेंड में अगर मैसेज किसी को करना चाहते हो वर्क से रिलेटेड जो भी है, तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने स्टार्टिंग के अनमोल, ठीक है, आयात, ठीक है, आयशा, मैंने आयशा तक के मैसेज कर दिए। एंड अगर आप शाम को दोबारा करोगे तो आयशा से लेकर नीचे वाले उनको मैसेज करना। अगर आप अपनी रियल चैट में जाएंगे, वहाँ से करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार मैंने किनको किया है, किनको मैसेज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बेहतर है, मैं फेसबुक पर भी अगर मैसेज करता हूँ, किसी को भी करता हूँ, तो मैं जाता हूँ अपने माय फ्रेंड लिस्ट में। क्योंकि वहाँ से सीक्वेंस लिस्ट होती है आपकी, ए वाले नाम होंगे, फिर बी वाले होंगे। तो इस तरह ये देखें, अब ये सीक्वेंस में है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह आपने
यानी कि इनको मैसेज करना है, 10 लोगों को मैसेज कर दिया, 20 को मैसेज कर दिया। अब मैसेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप स्नैपचैट से जाएँ और चैट जीपीटी से जाएँ, मैसेज उनसे बनवाएँ, बनवाने के बाद इनको सेंड कर दें। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी में जाना है एंड आपने जस्ट वेट। चलें इसके नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ना, लिखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम डायरेक्ट मैसेज स्नैपचैट पर सेंड करना है क्लाइंट को। ठीक है, अब मुझे इसने बना कर दिया। ठीक है, अब इसने ये किया, मैं इसको कहूँगा थोड़ा और। ठीक है, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना कर दें। टाइम, इनकम, मेंटोरशिप, ये भी ऐड करें। ठीक है, अब आपको लगता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम वगैरह, इनकम वगैरह नहीं शो किया। अगर मैं दोबारा इसको कहता हूँ कि 2 से 3 घंटे काम करके मंथली 30 से 40 के कमा सकते हो, ये भी ऐड करें, यूनिक बना के दो। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता चल गया। आई एम वर्किंग ऑन ए लीगल वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न ऑन ओनली योर 3 to 4 फॉर्म। ठीक है, 2-3 घंटे काम करना, पोटेंशियल मंथली कितनी है, प्रॉपर मेंटरशिप स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा एंड सब कुछ मैंने बता दिया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर फुल डिटेल्स। ठीक है, यहाँ तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यानी कि आपने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपने स्नैपचैट के ऊपर क्लिक करना है। स्नैपचैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेम यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि मान के चले माई फ्रेंड में आपको मैं इसको सेंड कर रहा हूँ अफसाना। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज इस तरह मैंने उसको व्हाट्सअप भी सेंड कर दिया। अब व्हाट्सअप पर वो क्या करेगी, जब उसको लगेगा चलो यार मैं ट्राई करती हूँ, तो वो आपके व्हाट्सअप पर क्लिक करेगी और ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सअप पर आ जाएगी। तो होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा कि किस तरह अपना मैसेज करना है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने इसको कॉपी करना है, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद आप देखें यहाँ पर चैट रिप्लाई एडिट करना है, मैसेज को यहाँ सेव करना है या कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसी तरह आप यहाँ पर जाएँ एंड यहाँ पर भी सेंड कर दें, लेकिन सेंड करने के बाद थोड़ा सा स्पेस दें एंड यहाँ पर आप नीचे अपना व्हाट्सअप शेयर कर दें। ठीक है, व्हाट्सअप। ठीक है, और ये देखें ठीक हो गया। आई कैन शेयर फुल डिटेल्स व्हाट्सअप, और इस तरह आप करते जाएं। दोबारा इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर जाएं एंड ये मेरे ख्याल से 1 2 ये तीसरा। ठीक है, लिशवानाज, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ और ये देखें हो गया 3। ठीक है, अलीज़ा ये 4। ठीक है, ये देखें सिंपल। इसी तरह आपने इन लोगों को मैसेजेस करने हैं एंड मैसेजेस करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाना एंड यहाँ पर आपने चेक करना है, 4 लोगों को मैंने सेंड कर दिया। अगर आप यहाँ पर सेंड करोगे ना, यहाँ पर देखें आप नाम ऊपर नीचे हैं, कोई अभी आपको ऐड कर रहा है, कोई नहीं ऐड कर रहा है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ से ईजी होगा बहुत, यानी कि सेंड करना। तो होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि आपने स्नैपचैट पे किस तरह काम करना है। एंड ये अनरिप्लाइड मैसेज। ठीक है, एंड उसके बाद ये स्टोरी एंड आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी स्टोरी चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर होगा एंड आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।